Hello, in this video we'll talk about the sum of GP. मैंने पहली वीडियो में देखा था कि जनरल टर्म GP की यानी AN टर्म क्या होती है, A1 इंटू आर इस्ट पावर n-1। अब मैंने सम निकालना है GP का, तो मैं पहले GP ले लेता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। इसकी लास्ट टर्म AN ले लेते हैं, तो ये क्या मैंने सम निकाला है, तो ये SN है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी A1 से लेके AN तक का सम निकालना है। इसका मैंने फॉर्मूला डेवलप करना है, तो इसका हम फॉर्मूला डिराइव भी करेंगे साथ साथ। सबसे पहले तो मैं इनको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, A2 A3 इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या चीज है, A1 तो A1 ही रहेगा, A2 का मैं A1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ यानी A1 इंटू आर, इस फॉर्मूला से। या वैसे भी आप देख सकते हो कि सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म इंटू आर ही होगी। थर्ड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म इंटू आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगी, A1 इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या होगी, AN, A1 इंटू आर इस्ट पर n-1। ठीक है, तो मैंने इसका सम करना है। अब इसका सम कैसे कर सकते हैं, देखो A1 तो हर एक में आ रहा है, A1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सारों में आ रहा है एंड तक। तो अगर मैं इसको कोशिश करता हूँ कॉमन लेके निकालने की, तो A1 अंदर बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक, आर इस पर n-1 तक। अगर मेरे पास इसका सम आ गया तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन इसका सम लाना भी मुश्किल है क्योंकि हमने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। आगे चैप्टर में आप जरूर पढ़ोगे ऐसे फॉर्मूला, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं किया इसका फॉर्मूला ऐसे। तो मैं मेथड चेंज करता हूं अपना। मैं क्या करता हूं, इस पूरी चीज को, ये इक्वेशन है SN इज इक्वल टू दिस, दोनों साइड्स को मैं R से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फायदा क्या होगा आगे देखते हैं। ये हो जाएगा RSN इज इक्वल टू, और देखो इसको पूरी को मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म बनेगी A1 इंटू आर प्लस A1 इंटू आर स्क्वायर प्लस A1 इंटू आर क्यूब प्लस A1 इंटू आर इस्ट पावर 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, A1 इंटू आर इस्ट पावर, अब देखो n-1 था, इंटू n हो जाएगा तो n ही रह जाएगा, राइट। अब इसका फायदा क्या हुआ है वो देखते हैं। फायदा इसका ये मेरे को मिला है कि देखो A1 इंटू आर, इधर भी A1 इंटू आर है, A1 इंटू आर स्क्वायर इधर भी है, ये टर्म इधर भी है, ये टर्म इधर नहीं है, लेकिन इसकी जो ये वाली टर्म होगी वो इसके पीछे जरूर होगी। तो फायदा मेरे को ये मिला कि मेरी काफी टर्म्स कॉमन आ गई हैं। अब जब भी टर्म्स कॉमन होती है दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी सेकंड इक्वेशन को मैं सबट्रैक्ट करा देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में से। तो ऐसे सबट्रैक्टिंग करते हैं, तो ये देखो ये तो कट नहीं पाएगा, ये बच जाएगा SN माइनस RSN। फिर उसके बाद देखते हैं, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये टर्म नेक्स्ट टर्म के साथ कट जाएगी एंड सो ऑन। अब देखो इससे पीछे वाली टर्म क्या आएगी, ये A1 इंटू आर इस्ट पर n था, इससे पीछे वाली टर्म होगी A1 इंटू आर इस्ट पर n-1, है ना। तो ये इसके साथ कट जाएगी, तो देखो इसको छोड़ के सारी टर्म्स कट गई हैं इधर की, एंड इसको छोड़ के सारी की पहले वाली टर्म्स कट गई हैं। तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये वाला बच गया माइनस ये बच गया। अब मेरे पास बस ये रह गया। अब मैंने SN निकालना था, SN को मैं लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू, A1 को भी कॉमन ले लेते हैं, जैसे ये बन जाएगा 1 माइनस आर इस्ट पावर n। तो मेरे को SN की वैल्यू निकालनी है, तो SN मेरे पास कितना आ जाएगा, SN मेरे पास आ गया A1 1 माइनस आर इस्ट पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अगर मैं ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि A1 आर इस्ट पावर n-1 बाय r-1। जो ऊपर से माइनस कॉमन आएगा और जो नीचे से माइनस कॉमन आएगा वो आपस में कट जाएंगे, सो वील गेट दिस। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं।
एंड अगर भूल जाओ तो डिराइव करना बहुत आसान है, अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर इसको डिराइव कर सकते हैं। एंड मैं इंसिस्ट करता हूँ आपको डेरिवेशंस आनी चाहिए, चाहे एग्जाम में आपसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स आईआईटी या AEEE के क्वेश्चंस करते हो तो उसके अंदर ही आपको हेल्प करता है। थैंक यू।